तो आज की क्लास में 72 वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वैसे भी मैंने 72 आपको होमवर्क में दिया था, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया है, बता दो इसका आंसर, मैं बाकी करवाई दूंगा। और हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे पहले 71 क्वेश्चन है ना, हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे के सारे PYQs हैं और वो आएंगे, दोबारा से आएंगे, क्योंकि NTPC का जो अब की बार एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी 2021 वाले PYQs पूछे गए थे। तो अब की बार भी आएंगे, ग्रुप डी में आएंगे, CBT2 होगा उसमें भी आएंगे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। व्यास सम्मान एक साहित्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो व्यास सम्मान है जो एक साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है, वो पहली बार किस वर्ष दिया गया था, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1991। और अगर इसमें एक और चीज़ पूछ ली जाए कि 1991 में दिया गया था, लेकिन ये पहली बार दिया किसको गया था, तो इसके जो विजेता है ना पहली बार, वो हैं, कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था। ये भी 1991 में ही दिया गया था, पहली बार रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना। और जो व्यास सम्मान है ना, ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है, तो ये भी याद रखना आप। बाकी के बिरला फाउंडेशन देती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद करो तो याद करो, आप के बिरला फाउंडेशन देती है इसको, व्यास सम्मान को। देवेंद्र मेवाड़ी को उसके नाटक, कौन से नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देवेंद्र मेवाड़ी का बताओ वो कौन सा नाटक था? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, नाटक में विज्ञान के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया था ये साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। बाकी मैं अगर बात करूँ बाल साहित्य पुरस्कार की, तो बाल साहित्य पुरस्कार 2010 में दिया जाना शुरू हुआ था। तो आप ये चीज़ भी है ना, आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित पुरस्कार आप लोगों को बताना। संगीत से संबंधित आपको पता ही होगा, आजकल तो ये सबको ही पता है, ग्रेमी है, वो गाना है उसका, ग्रेमी ले आऊँगा, हनी सिंह का, सबने सुना होगा। बाकी ग्रेमी ये वाली तस्वीर है, ऐसा होता है ग्रेमी, तो देख लो आप। एक ये पता नहीं फ़ोन जैसे होता है, ग्रामोफोन जैसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित मतलब संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर, तो मतलब कि संगीत में है ना, पुलित्जर पुरस्कार है वो संगीत में किसको सबसे पहले दिया गया था, ये चीज़ हमें बताना है। तो चलो बताते हैं। हमारे ऑप्शन है वो हैं जॉयनर लुकास, नहीं, तो ये दिया गया था, ये केंड्रिक लमार को दिया गया था। और केंड्रिक लमार आप लोगों को पता ही होगा, रैपर हैं सब लोग, आप लोग जानते ही होंगे इनको। ओके, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। AR रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। तो AR रहमान ने ना 2009 में है ना 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। तो 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले AR रहमान हैं। और बाकी सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत जो इनका था वो था जय हो, जय हो के लिए, इन्होंने जय हो के लिए जीता था, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही होगा ये कौन से में है, तो वो स्लम डॉग मिलीनियर जो एक मूवी आई थी उसमें है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार है वो दिया जाता है MP सरकार द्वारा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने जैसा क्वेश्चन है। और प्रथम बार ये दिया गया था कालिदास पुरस्कार, तो वो 1980 में दिया गया था, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अब चलते हैं, बाकी MP के और भी कुछ एक हैं, क्योंकि जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में ज़्यादातर MP के पूछे जाते हैं। इनमें आता है तानसेन सम्मान आता है, कबीर सम्मान आता है, लता मंगेशकर सम्मान आता है, और एक ये आई गया कालिदास सम्मान पुरस्कार। तो ये चीज़ भी आप याद कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, मतलब फिल्म निर्माता या फिल्म जो भी बनाते हैं। यह दादा साहब फाल्के के नाम पे शुरू हुआ था 1969 को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दादा साहब फाल्के, इनके बारे में अगर जानना हो तो इनकी पहली जो फीचर फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना है? राजा हरिश्चंद्र, वो इन्हीं की फिल्म थी दादा साहब फाल्के की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है? यहाँ से जो क्वेश्चन है वो वाद्य यंत्र से शुरू हो गए हैं हमारे, जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया।
तो मतलब ये हमें बताना है कि धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे लोकप्रिय बनाया था पंडित राम नारायण ने, इनमें से वो कौन सा है? तो आप लोग बताओ अगर आपको पता है तो। बाकी मैं तो बता ही दूंगा आपको। तो सारंगी है ना, सारंगी एक पंडित राम नारायण ने भारत में मतलब लोकप्रिय बनाया था, नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय बनाया था, भारत का तो ये है ही, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय सारंगी को बनाया था। बाकी अगर हम बात करें सारंगी के वादक की तो उसमें एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, वो आता है बुंदू खां, क्योंकि बुंदू खान जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ये बुंदू खां याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद मोहिउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो मोहिउद्दीन डागर सबको पता है, ये रुद्र वीणा से है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा रुद्र वीणा से है। रुद्र वीणा से एक और नाम अगर ध्यान में रखें तो वो आता है असद अली खान। तो असद अली खान को आप ये रुद्र वीणा में याद रखने लेना। बाकी पूछा तो बस ये कि यही जाता है, मोहिउद्दीन डागर ही पूछा जाता है, मोहिउद्दीन डागर, लेकिन आप ये भी याद रख लेना एक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, मतलब ये क्वेश्चन ये है कि नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि है उन्होंने वाद्य यंत्र जितने भी उनको कितने प्रकारों में बांटा है? तो वो तो सबको पता है 4 प्रकारों में बांटा है, लेकिन कभी कभार ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो 4 प्रकार में से दे देते हैं आपको एक, जैसे मान के चलो आपको मैंडोलिन दे दिया तो वो पूछेंगे कि किस प्रकार का उपकरण है ये। तो जो उपकरण होते हैं ना उनके मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो कि एक तो जो है ना वो अवनंद वाद होते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं घनवाद होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सुशीरवाद, सुशीरवाद। और जो लास्ट में रह गए उनको हम बोल सकते हैं तंत्रवाद, उसको बोल सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये अवनतवाद तो आप लोग पता चल गया होगा, मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये झिल्ली जैसे नहीं होते, जैसे कोई ढोलक हो गया उनके ऊपर झिल्ली होती है, जैसे उनको पीट के बजाया जाता है हाथ से या फिर किसी लकड़ी से। ये धन वाले वो हो गए जो ठोस तरह के होते हैं, जैसे मटका वगैरह हो गया। और सुशीर वाले वो हो गए जिनको वायु की मदद से ना, हवा की मदद से, जैसे मुंह की मदद से उनको बजाया जाता है। और तंत्र वाले वो हो गए जिसमें तार होता है, तो वो तार वाले जैसे वीणा वगैरह होती है ना वो। तो ये चीज़ें ना आती हैं क्वेश्चन में बहुत बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से हमें यह बताना है कि जो कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल नहीं होता वो हमें बताना है। कार्नेटिक संगीत आपने सुना होगा, एक तो होता है नॉर्दर्न वाला और एक होता है कार्नेटिक, तो हमें इनमें से ये बताना है। तो वो होता है, वो है मैंडोलिन। ये मृदंग है, ये भी कार्नेटिक में यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन बड़े ध्यान रखना, आप ऐसी चीज़ें याद रखना, मृदंग, मोरसिंग और घट्टम, ये है ना ये कार्नेटिक संगीत में यूज होते हैं कार्नेटिक में। और मैंडोलिन है वो यूज़ नहीं होता है, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और मैंडोलिन एक तरीके का होता है जिसमें मतलब खींच के खरोंचने पर आवाज़ आती है उसमें। तो आप एक बार है ना सर्च करके देखना, एक मज़ेदार चीज़ है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है, इसमें चमड़ा सामान्यतः इग्वाना लगा होता है जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पे चिपकाया जाता है। तो जो कंजीरा होता है ना, कंजीरा में जो चमड़ा चिपकाया जाता है वो किस पे चिपकाया जाता है? धातु का ड्रम होता है उस पर नहीं, सूखे कद्दू पे नहीं, कट्टू नहीं है कद्दू है, लकड़ी पे हाँ। कंजीरा में ना लकड़ी के ऊपर चमड़े को फैलाकर ऐसे फ्रेम बना के चिपकाया जाता है, जिससे ये एक तात वाला वाद्य यंत्र, ताल वाला वाद्य यंत्र बन जाता है। और ये दक्षिण भारत का ही है कंजीरा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये भी ध्यान रखना। और खासकर ये केरल साइड होता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया? तो इनमें से गिटार को किसने प्रसिद्ध किया? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित बृजभूषण काबरा, पंडित बृजभूषण काबरा है, उन्होंने गिटार को भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध किया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इनको जो मतलब नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था 2005 में बृजभूषण काबरा को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? तो कार्नेटिक संगीत के प्रतिपादक नहीं है, यह हमें बताना है, कार्नेटिक सिंगर नहीं है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी तो हमने पढ़ा था, ये तो तमिलनाडु की है, मदुरई की।
ये चीज़ हम करके आए हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक आ जाता है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री हैं वो हमारी कार्नेटिक संगीत से नहीं, बॉम्बे जयश्री तो जुड़ी हुई हैं यार, बॉम्बे जयश्री तो कार्नेटिक संगीत से जुड़े। किशोरी आमोनकर हैं वो कार्नेटिक संगीत से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। ये किशोरी आमोनकर हैं, ये जयपुर घराने की हैं और जयपुर घराने के इसीलिए कार्नेटिक संगीत से नहीं जुड़ी हुई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? ये ना क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार ऐसे आ जाते हैं, तो हमें ये बताना है। तो इसमें है ना जो ताल होते हैं वो नाद जो होते हैं वो इस ताल में वो 6 तरीके के नाद होते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। बाकी एक और मैं बताऊँ, 3 ताल में एक आता है 3 ताल। ये 3 ताल बहुत बार पूछा जाता है, 3 ताल पूछ के आपको पूछ लेगा इसमें कितने नाद होते हैं, कितने ताल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन होता है 3, हम करके आते हैं 3, लेकिन 3 नहीं होते, इसमें 16 होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 16 ताल होते हैं और ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है। इसके अलावा झप ताल की अगर पूछें तो उसमें ताल होते हैं वो 10 ताल होते हैं। कहरवा की पूछे, कहरवा ताल जो होता है उसमें कितने ताल होते हैं, तो उसमें 8 ताल होते हैं। और एक ताल एक और होता है, एक ताल 3 ताल की जगह एक ताल भी होता है। एक ताल में भी ऑप्शन 1 होता है, लेकिन एक नहीं करके है ना, उसमें 12 ताल होते हैं। तो खासकर तो 2 इंपॉर्टेंट रखने हैं ना, वो रखने 3 ताल में 16 होते हैं और एक ताल में 12 होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, 3 ताल वाला और एक ताल वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय डैश है, मतलब हमें ये बताना है कि वो वायलिन वादक हैं, पियानो वादक हैं, सितार वादक हैं, गिटार वादक हैं, जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है ना सुब्रमण्यम, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये एक वायलिन वादक है। और वायलिन वादक हमने बहुत कम पढ़े हैं अभी तक, तो जो भी क्वेश्चन नाम आता है ना, खासकर ये PYQ जो पूछा गया था, हमें ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया और किसके द्वारा बनाया गया? तो नाम से ही पता चल रहा है, मोहन वीणा, और ये बनाया गया था विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। बाकी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के वादक हैं और इन्हें ग्रैमी मिला हुआ है। ग्रैमी कब मिला था इनको? 1993 में। तो इनका यही इम्पोर्टेंट है कि इनको ग्रैमी मिला हुआ था। ग्रैमी एमिटिंग बॉय द रिवर ऐसा करके कुछ था, पता नहीं, अभी पूरा याद नहीं है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इनमें से संतूर से कौन नहीं जुड़ा है ये हमें बताना है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद से जुड़े हुए हैं, संतूर से नहीं जुड़े हुए ये। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी भजन सापोरी वो भी इम्पोर्टेंट हैं, संतूर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान सरोद से जुड़े हुए हैं। वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हमने अब तक एक भी ऐसा वो नहीं किया है जो कि पियानो से रिलेटेड हो, तो हमें वी बलसारा का नाम पियानो के साथ याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पीछे करके आए थे वैसे यहाँ पे भी हमने पियानो का पहला ही बंदा पढ़ा है, पहला ही इंसान पढ़ा है जो इससे संबंधित हो। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो इनमें से हमें वो बताना है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य मतलब संगीत की शैली से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो है अलापना। अब अलापना है ना एक राग एक स्वर की अभिव्यक्ति है, मतलब एक राग की तरह होता है, एक स्वर राग जिसे हम बोल सकते हैं उसके तरह होता है। बाकी जो टप्पा ठुमरी और ध्रुपद है ना, ये तो आपने सुने होगा, ठुमरी और ध्रुपद। ये ना इसमें क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है जो ध्रुपद गायन करता है या फिर ठुमरी से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली हैं, टप्पा ठुमरी और ध्रुपद। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया।
वीणा, माँ सरस्वती के हाथों में आपने वीणा देखी होगी, तब तक तो इस्लामिक का नाम भी नहीं था, वो तो इतने पुराने हैं। तो वीणा जो है इसमें किसी भी तरीके का कोई इस्लामिक एलिमेंट नहीं है। बाकी सितार, तबला, रुबाब, इन तीनों में इस्लामिक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो ये इंडो इस्लामिक में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है? मैंने बोला था ना कि आगे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हाँ, आपके पास ऑप्शन है शहनाई, सैक्सोफोन, खोल और तुरही और खोल। तो इसमें हमें जो ध्यान देना है ना, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खोल। देखो शहनाई आपने देखी होगी ना, ऐसे बजती है शादी ब्याह में, आपने देखी होगी। और सैक्सोफोन भी वैसा ही होता है। और तुरही भी क्या होती है कि जो हवा से बजने वाली चीज़ है, ऐसे मुंह से बजने वाली चीज़ है। लेकिन खोल जो है ना, वो ताल वाला है, वो हवा वाला नहीं है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता? देखो सितार नहीं बजाता। पंडित रविशंकर बजाते हैं, अनुष्का शंकर इन्हीं की बेटी है, वो भी बजाती है सितार। पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद विलायत खान। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हम पढ़ के आए थे, वो हम संतूर का पढ़ के आए थे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा सितार, तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, वही नहीं बजाते हैं सितार। बाकी उस्ताद विलायत खान ये भी सितार बजाते हैं। तो तीनों के तीनों नाम है ना, ऑप्शन ए, बी और डी। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर और उस्ताद विलायत खान, ये तीनों के तीनों है ना सितार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और संतूर में शिव कुमार शर्मा और भजन सापोरी, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा को दक्षिण भारतीय समकक्ष है। तो मतलब जो नगाड़ा है ना, उत्तर भारत में जिसे नगाड़ा बोलते हैं, और दक्षिण भारत में उसी के जैसा है, उसे क्या बोलते हैं, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो उसका सही आंसर होगा, वो होगा चेंदा। चेंदा बोला जाता है। ये ज़्यादातर ये ना केरल के जो हिंदू मंदिर है ना, केरल में बता देता हूँ आपको, केरल में जो हिंदू मंदिर हैं उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जो भजन वगैरह जो होते हैं, उत्सव जो होते हैं उसके अंदर। बाकी नगाड़ा तो आपको पता ही होगा, एक ड्रम की तरह होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? और ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता भाई, क्या ही होगा यार आप लोगों का। तो हरिप्रसाद वाला तो लोग ऐसे याद करते हैं कि हरिप्रसाद, हरि हरि किससे जुड़े हुए हैं? बांसुरी से। बाकी इनका जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है। और बस अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा चीज़ें है ना, फालतू की चीज़ें हम याद नहीं करेंगे, जो आई हैं हमारे काम की हैं वही याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कलाकार और वाद्य यंत्र हमें आपस में जोड़ने हैं। चलो पहला देखते हैं, शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा अब हबी करके आए थे, वो करके आए थे संतूर के साथ, ठीक है। तो हम यही हमारा गलत हो गया पहला ही। शिव कुमार शर्मा भजन सापोरी हम संतूर के साथ करके आए थे, तो हमारा गलत हो गया ये। बाकी पखावज के साथ अगर आपको याद करने की याद नहीं ना, पखावज के साथ अगर आपको याद करना हो तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, वो आता है तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा आता है। बाकी सितार रविशंकर हैं ही, सरोद अमजद अली खान हो गए, और तबला किशन महाराज, ये भी सही है। और सूर बहार का भी बहुत बार आ जाता है। सूर बहार में ज़्यादातर तो एक ही पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अन्नपूर्णा देवी। लगे हाथ ये भी बता ही देता हूँ मैं, अन्नपूर्णा देवी पूछी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो एन राजम है ना, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो हैं वायलिन से संबंधित, हमारा ए ऑप्शन। और दूसरे अगर वायलिन से संबंधित की बात करें तो उसमें एक एल सुब्रमण्यम भी आते हैं। एल सुब्रमण्यम सीधा ही लिख देता हूँ मैं, एल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम, यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, एल सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो बिस्मिल्लाह खान का तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ये शहनाई से जुड़े हुए हैं। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला था। 2001 में भारत रत्न मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
भारतीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पेन चलना बंद हो गया था बीच में। भारतीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो हैं बांसुरी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। और बांसुरी आपको पता होगा वायु यंत्र है, वायु से जो इस्तेमाल में ली जाती है, एक वायु यंत्र है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वारदार वाद्य यंत्र एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रकार नहीं है? तो स्ट्रिंग मतलब जिनमें तार जोड़ा जाता हो। तो हम एक क्वेश्चन करके आए थे पीछे, उसमें हमने तुरही है ना, एक वायु यंत्र से जुड़ा हुआ किया था, जिसमें हमने खोल को अलग डाला था। तो उसमें तुरही हमने वायु में यूज किया था कि वायु यंत्र है, और इसमें यही पूछा गया है कि जो तार वाला नहीं है, यानी कि तुरही ही है जो तार वाला नहीं है। बाकी सेलोफोन, वायलिन और बांस, ये दोनों के, बाकी ये तीनों के तीनों है ना, सेलो और वायलिन और बांस, ये इसमें यूज किया जाते हैं, तार का यूज होता है जिनमें। उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान आपको बताना है, और ये आपके ऑप्शन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप होमवर्क में बताएं, और ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप